नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग की सेमेस्टर 4 हिस्ट्री का सिलेबस का। साथियों, चाहे आप किसी भी सेशन से हैं, चाहे आप सेशन 27-27 से हैं या फिर 24-28 या भविष्य में आने वाले 25-29 सेशन से देख रहे हैं, तो ये सिलेबस आपके लिए भी है। हालांकि जब हम वीडियो बना रहे हैं साथियों, तो उस समय विनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 में सेशन 27-27 चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेशन 27-27 के लिए है। यदि आप 24-28 सेशन से देख रहे हैं, तो भी आपके लिए यही सिलेबस होने वाला है। 25-29 सेशन से देख रहे हैं, तो भी आपका सिलेबस यही होने वाला है। और भविष्य में आने वाले 26-30 सेशन या फिर एफ और यूजीपी किसी भी सेशन से देख रहे हैं साथियों, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ सेशन 27-27 के लिए है। साथियों, ये एफ और यूजीपी सभी सेशंस के लिए, सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे साथियों, कि सेमेस्टर 4 में आपको कितने पेपर पढ़ने हैं। हालांकि इसके प्रीवियस के वीडियो में कितने पेपर पढ़ने हैं, कौन कौन पेपर पढ़ने हैं, तो हम आपको बता ही है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कितने पेपर पढ़ने हैं और हिस्ट्री में आपके कौन कौन से पेपर होने वाले हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम को हम लोग स्पेंड नहीं करते हैं साथियों, और सेमेस्टर 4 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का हम लोग सिलेबस देखते हैं। साथियों, सिलेबस में जाने से पहले हम आपको कितने पेपर पढ़ने हैं सेमेस्टर 4 में ये बता देते हैं। यदि आपको पहले से मालूम है साथियों, तो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर पीडीएफ में सभी चीजें मेंशन कर रखी है, तो हम भी आपको पीडीएफ भी आपको बताने वाले हैं। साथियों, तो सेमेस्टर 4 में जो सबसे पहले हम लोग मेजर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ने हैं साथियों। हिस्ट्री में आप लोग को 3 मेजर पेपर पढ़ने हैं। आपने सेमेस्टर 3 तक साथियों 2 मेजर पेपर पढ़े होंगे। जो पहला जो मेजर पेपर था, मेजर पेपर 4, जिसमें आप लोग पढ़े थे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसे हम लोग मुगल पीरियड भी बोलते हैं। और जो मेजर पेपर 5 आप लोग जो पढ़े थे सेमेस्टर 3 में, वो था आप लोग का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आप लोग पढ़े थे 1757 एडी से लेकर 1857 एडी का बात को। सेमेस्टर 4 में आप लोग इससे आगे के मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा, जिसमें से आपको होने वाला है मेजर पेपर 6। मेजर पेपर 6 आप लोग पढ़िएगा साथियों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आप लोग पढ़िएगा, आप लोग उसमें क्या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़े थे। और मेजर सेमेस्टर 4 में मेजर पेपर जो 6 है साथियों, उसमें भी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेकिन इसमें आप लोग को पढ़ना है साथियों 1857 एडी से 1950 एडी तक। अगर आपने सेमेस्टर 3 में जो पढ़ा था मेजर 5 में, वह था 1757 एडी से लेकर 1857 एडी तक। लेकिन जो मेजर 6 में आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़िएगा, वो होने वाला है आप लोग का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हालांकि हम आप लोग को सिलेबस भी दिखाएंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1857 एडी से लेकर 1950 एडी तक पढ़ना है। और आपने सेमेस्टर 3 में जो मेजर पेपर 5 में पढ़ा था साथियों, वह था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1757 से लेकर था 1857 तक। इसमें आप लोग को आगे का पढ़ना है 1857 एडी से लेकर 1950 एडी तक। ये तो मेजर पेपर 6 होगा। मेजर पेपर जो 7 पढ़ना है साथियों, उसमें आप लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इसमें हम लोग पढ़िएगा 1857 एडी से 1917 एडी तक। हालांकि जो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो तीनों मेजर पेपर में सेम सेम होंगे। तो मेजर पेपर 7 में जो पढ़ना है साथियों, वो आप लोगों को क्या पढ़ना है, हिस्ट्री। रुकिए, हम आप लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा से विजिबल हो। मेजर पेपर ये आपका 7 है, जिसमें आप लोग क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट 1857 एडी से लेकर 1917 एडी तक पढ़ना है। तो ये मेजर पेपर 6 में क्या पढ़ना था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1857 एडी से 1950 एडी तक। और मेजर पेपर 7 में जो पढ़ना है साथियों, वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1857 एडी से लेकर 1917 एडी तक। और जो नेक्स्ट और आखिरी जो मेजर पेपर है साथियों सेमेस्टर 4 में, वो है आप लोग का मेजर पेपर 8। हालांकि जब हम आपको पीडीएफ बताएंगे, तो उस समय और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। मेजर पेपर 8 में जो पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। देखिए, मेजर पेपर 8 में क्या पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इसमें पढ़िएगा आप लोग
सॉरी 1917 एडी से लेकर 1947 एडी। ये हो गया आपका सेमेस्टर 4 में जो आपको मेजर पेपर पढ़ने हैं। वो सेमेस्टर 5 का बात नहीं करता, सेमेस्टर 5 जब सेमेस्टर 5 आएगा उस टाइम हम आपको सेमेस्टर 5 का भी गाइड करेंगे। तो ये आपका मेजर पेपर हो गया साथियों। इसके बाद आप लोग पढ़िएगा इसमें माइनर पेपर। माइनर पेपर जो आप सेमेस्टर 2 में लिए थे वही आपके सेमेस्टर 4 में भी रिपीट होने वाला है। माइनर आप सेमेस्टर 2 में लिए होंगे साथियों, माइनर फ्रॉम वोकेशनल, माइनर फ्रॉम वोकेशनल जो आप सेमेस्टर 2 में लिए थे। मान लीजिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है तो उसी को आपको सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना होगा, सिर्फ सिलेबस आपका चेंज होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट लिए हैं तो सेमेस्टर 4 में भी आपको वही पढ़ना होगा, बस सिलेबस आपका चेंज होगा। हालांकि आप में अपना जो अभी आपका माइनर पेपर है उसका आप कमेंट कर दीजिएगा सब्जेक्ट है, हम आपको सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे या फिर यूट्यूब में हम आपको बता देंगे और कैसे तैयारी करना ये सारी चीजें भी हम आपको बता देंगे। ये हो गया साथियों दो, पहला तो मेजर पेपर, दूसरा आपका हो गया माइनर पेपर। जो तीसरा और पढ़ना है साथियों वो पढ़ना है आप लोगों को वीएससी पेपर। वीएससी पेपर साथियों सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, सभी को साथियों इसमें पढ़ना है वीएससी पेपर 2, जिसमें आप लोग को पढ़ना है साथियों इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके बाद साथियों लास्ट पेपर है आप लोग का एएससी पेपर। एएससी पेपर में काफी सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है, क्या सर सेमेस्टर 4 में एएससी पेपर दूसरा होगा या फिर जो सेमेस्टर 3 में लिए थे वो होगा। तो साथियों आपको बता दें कि जो आप सेमेस्टर 3 में एएससी पेपर लिए थे साथियों वही आपका सेमेस्टर 4 में भी होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आप सेमेस्टर 3 में हिंदी लिए थे तो आपको सेमेस्टर 4 में भी हिंदी लेना होगा, और सेमेस्टर 3 में यदि आप इंग्लिश लिए तो सेमेस्टर 4 में भी आप लोग को इंग्लिश लेना होगा, बस सिलेबस आपका चेंज होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के लिए थे ना कि जिस प्रकार सेमेस्टर 1 2 में था कि हिंदी लिए हैं तो सेमेस्टर 2 में ऑटोमेटिक इंग्लिश आएगा। साथियों को बता दें कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस था हिंदी का ना वो दोनों सेम, तो यूनिवर्सिटी सेम सिलेबस दो सेमेस्टर में पढ़ाएगी नहीं, तो इसलिए सेमेस्टर 1 में जो हिंदी लिए थे उन्हें सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेना होता था, जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए उन्हें सेमेस्टर 2 में हिंदी लेना होता था। तो इस प्रकार से है। और हालांकि यदि यूनिवर्सिटी चेंज करेगी तो हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, लेकिन जो आपके सीनियर सेशन है 22-26 हो गया या फिर हम लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी कवर करते हैं जैसे बीबीएमक्यू हो गया, तो वहां पर साथियों इसी प्रकार से। तो आप ये मान के चलिए कि जो आप सेमेस्टर 3 में जो पीएससी पेपर लिए थे साथियों वही आपको सेमेस्टर 4 में भी पढ़ने होंगे। तो चलिए ये तो हम आपको ऊपर ऊपर से सारी चीजें बता देंगे साथियों। चलिए अब हम आपको सिलेबस से रूबरू करवाते हैं। ये रहा साथियों आप लोग का रिव्यू यूनिवर्सिटी हजारीबाग का। सॉरी देखिए साथियों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सेमेस्टर 3 नहीं, यहाँ पर आप लोग का सेमेस्टर 4 होगा। और ये आप लोग का मेजर पेपर हिस्ट्री का सिलेबस होने वाला है। जब हम आपको सिलेबस का पीडीएफ देंगे साथी तो हम इसे हम सुधार देंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम को हम लोग एक्सपेंड नहीं करते हुए साथियों सिलेबस देखते हैं। ये रहा साथियों आप लोग सेमेस्टर 4 देखिए, यहाँ पर वहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया था इसलिए वहां सेमेस्टर 3 आप लोग को देखा हुआ मिलेगा, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ये सेमेस्टर 3 का है। ये पूरी तरह से साथियों आप लोग सेमेस्टर 4 का सिलेबस होने वाला है। देखिए वो चाहे आपका मेजर पेपर 6 हो साथियों, मेजर पेपर 7 हो या फिर मेजर पेपर 8, तीनों का जो वेटेज होने वाला है साथियों वो 75 प्लस 25 होने वाला है। ये क्या है हम आपको भी बता देते हैं। 75 साथियों जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी एग्जाम, जिसमें आप लोग को सेंटर दी जाती है, उसमें जो आप लोग का एग्जाम होगा साथियों वो 75 मार्क्स का होगा। 25 में साथियों आप लोग का इंटरनल जो कॉलेज कंडक्ट करवाती है, तो इस प्रकार से साथियों आप लोग का 75 प्लस 25 हो जाता है आप लोग का 100 अंक। और साथियों सेमेस्टर 4 बता देते हैं क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कि आपका सेमेस्टर 3 अच्छा नहीं गया है, अच्छा गया मतलब बहुत अच्छा नहीं गया है, और यदि आप आगे के सेमेस्टर में जाना चाहते हैं साथियों तो सेमेस्टर 4 में रगड़ के मेहनत कीजिए, क्योंकि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 मिला के यदि आपका 9 सब्जेक्ट नहीं होता है, 9 सब्जेक्ट में पास नहीं होते हैं, तो आप आगे के सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए यदि आपका सेमेस्टर 3 उतना अच्छा से नहीं गया है तो भी बहुत टाइम है, टाइम बीतने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप अभी से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। हालांकि जो भी आप लोग का मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री में जो भी टॉपिक है हम आपको सारी चीजें एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए आप लोगों को लगेगा कभी कभी कि सर क्या आप बोल रहे हैं, डायरेक्ट सिलेबस बताइए, तो साथियों आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे हैं जो पढ़ाई में एकदम डेडिकेटेड है। क्योंकि यदि आप ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़िएगा साथियों तो फिर आपको पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन के बाद फिर आप नौकरी कीजिएगा, नौकरी का तलाश में लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव का तैयारी कीजिएगा, तो ग्रेजुएशन है तो आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए टाइम निकाल के, तो इसलिए हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो साथियों
जो आपको मेजर पेपर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, उसमें 100 अंकों का प्रश्न होगा, मतलब 75 प्लस 25 होगा। 75 जो आपको यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, 25 जो आप लोग को कॉलेजेस में इंटरनल एग्जाम होती है। तो ये आपका 100 अंक हो गया। और साथ ही इसमें से आप लोगों को पास होने के लिए कम से कम 40 अंक लाने होंगे। 40 अंक साथ ही 75 में नहीं, 40 अंक 100 में बात कर रहे हैं। 75 में भी आप लोग को कम से कम 30 अंक लाने होते हैं, और जो इंटरनल एग्जाम होती है साथियों आप लोग को कॉलेजेस में, उसमें कम से कम पास होने के लिए कम से कम 10 अंक लाने होते हैं, तभी आप पास होइएगा। यदि किसी में भी आप भूल जाते हैं साथियों, तो आप ओवरऑल उस सब्जेक्ट में प्रमोट हो जाइएगा। तो चलिए, तो ये बात है। तो चलिए अब मेजर पेपर 6 का हम लोग सिलेबस देखते हैं। मेजर पेपर 6 में जो पढ़ना है साथियों, वह है आप लोग का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साथियों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1857 एडी से लेकर 1950 एडी तक की बातें, इस बीच में क्या क्या हुआ इसके बारे में। तो वही है, आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे 1857 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक। जिसमें से पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसका काउज क्या था, इसका नेचर क्या था, इसका रिजल्ट, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे भारत में, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह। और हालांकि साथियों मेजर पेपर 6 में जितने भी टॉपिक है, आप कभी ना कभी पढ़े ही होंगे और इस टॉपिक से रूबरू हुए ही होंगे। और यदि नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, इन सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। देखिए, तो पहला जो टॉपिक था वो क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेस, नेचर और रिजल्ट एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ना है कि 1857 का विद्रोह क्या था, इसका कारण, स्वरूप और परिणाम, और इसके प्रभाव क्या थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे साथियों। इसके बाद देखेंगे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन एवं लॉर्ड कर्जन के बारे में देखेंगे। इसके पढ़ेंगे हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में जो हुआ था उसके बारे में। इसके बाद साथियों हम लोग पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको देखेंगे। और साथियों जब हम इस सारे टॉपिक्स को करवाएंगे तो आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगने देंगे, जितना भी आसान से आसान लैंग्वेज में हो सकता है हम आपके लिए उतना मेहनत करेंगे, और पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों कि आप लोग अपने साथियों को भी बोलिए, ताकि देखिए पूरा सिलेबस जो है साथियों, आपका मेजर पेपर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, माइनर पेपर, बीएससी पेपर, पूरा हम आपको यूट्यूब में कंप्लीट करवाएंगे विदाउट एनी फी। मतलब बहुत हम देखते होंगे यूट्यूब में कि आइए जुड़िए और बहुत मिनिमम फी दीजिए, हम आपसे कोई फी नहीं ले रहे हैं, बस आप अच्छे से पढ़िए, बस वही हमारे लिए फी है। तो बस अपने दोस्तों को बताइए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक कनेक्ट हो पाए। और साथियों जितने भी इस बार हम केस पेपर हो गए हैं, सिलेबस हो गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, हम आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए साथियों, और एकदम स्ट्रक्चर वे में पढ़िए। जिस प्रकार से आप फी दे के पढ़ते हैं उस प्रकार से एकदम हम यूट्यूब में ही पढ़ाएंगे, लेकिन जो उसका नोट्स वगैरह है साथियों हम आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं साथियों। और छठा जो पढ़ना है साथियों वो पढ़ना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बाद पढ़ना है फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान का निर्माण, संविधान सभा। इसके बाद 8 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, लॉर्ड कार्नवालिस उपलब्धियां, अस्थायी बंदोबस्त, ये सारी चीजें। इसके बाद इसी मेजर पेपर 6 में जो 10वां नंबर टॉपिक है साथियों वो पढ़ना है लॉर्ड वेलेस्ली तथा वारेन हेजिंग्टन के बारे में। तो मेजर पेपर 6 था। मेजर पेपर 7 में पढ़ेंगे साथियों हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1857 एडी से लेकर 1917 एडी तक। इसमें भी आप लोग का फुल मार्क्स 100 होने वाला है, और पास मार्क्स 40 होगा, और क्रेडिट 4 होगा। इसमें पहला टॉपिक है साथियों कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारतवर्ष में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को बताना है। इसके बाद पढ़ना है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राजनीतिक विचारधारा और संगठन, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीम्स प्रोग्राम एंड अचीवमेंट्स, नरम दल एवं गरम दल कार्यक्रम और उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है बंगाल विभाजन और इसके परिणाम क्या थे स्वदेशी आंदोलन में, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है साथियों मेजर पेपर 7 में क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से लेकर 1942 तक। इसके बाद पढ़ना 1957 ईस्वी का सूरत कांग्रेस और 1916 का लखनऊ समझौता पढ़ना है। देखिए हम लोग सिलेबस में ज्यादा नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑलरेडी सभी चीजों को मेंशन करेंगे, बस हम आपको सिलेबस से रूबरू करवा देना चाहते हैं कि पढ़ने क्या आते हैं। जब एक एक करके सारे टॉपिक्स आएंगे सारे, तब बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी टॉपिक को हम आपको कवर करवाएंगे। इसके बाद पढ़ना चाहती हूँ होम रूल मूवमेंट, गृह शासन आंदोलन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। और जो आखिरी मेजर पेपर है साथियों मेजर पेपर 8, इसमें पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1917 से लेकर साथियों आप लोगों को 1947 तक पढ़ना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1917 से 1947 के बीच क्या क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। इसका भी साथियों 100 अंक होने वाला है, पास होने के लिए कम 40 अंक लाने होंगे, और क्रेडिट इसका भी 4। जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे साथियों वह है गांधी
की विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद पढ़ना चाहते हैं आइडियोलॉजिकल ट्रेंड्स इन द कांग्रेस, सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, कांग्रेस की विचारधारा, समाजवादी और वामपंथी विचार पर पढ़ना है। देखो तीसरा नंबर टॉपिक है मेजर पेपर 8 में, वो पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड रिस्पॉन्स, मतलब कि संवैधानिक परिवर्तन एवं प्रक्रिया, जिसमें पहला जो है साथियों इसमें वो हम लोग पढ़ेंगे स्वराज्यवादी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये सारी चीजें। इसी में 3 में ही बी नंबर पढ़ेंगे हम लोग गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पुरस्कार। और सी नंबर जो है उसमें पढ़ेंगे हम लोग कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कैसे हुआ, क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, ये सारी चीजें। और चौथा जो पढ़ेंगे साथियों वो पढ़ेंगे हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स एंड पार्टीशन। इसमें तो पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग पाकिस्तान की मांग, इसका कारण क्या हुआ पाकिस्तान का मांग के पीछे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता स्थापन, भारत का विभाजन कैसे हुआ साथियों, स्वतंत्र स्थापन कैसे हुआ, इसके बारे में। तो साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेजर पेपर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग यूट्यूब में साथियों बहुत जल्द हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का, मेजर पेपर 8, मेजर पेपर 7 और मेजर पेपर 6 का। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है साथियों कि अपने साथियों तक ज्यादा से ज्यादा हमारे बारे में बताएं। और एक और रिक्वेस्ट है साथियों कि आप लोग अपने जूनियर सेशन जैसे आपका 24-28 सेशन हो गया, 25-29 सेशन हो गया, उनके तक भी बताएं। यदि आपके कोई भाई बहन दोस्त हैं, दोस्त के भाई बहन हैं, तो उन्हें भी बताएं हमारे बारे में, ताकि हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच सके साथियों, और एक क्वालिटी पीडीएफ, क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो साथियों ये था वीडियो जिसमें हम लोग देखें रिव्यू सेमेस्टर 4 मेजर हिस्ट्री का तीनों मेजर सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है साथियों, और कहां से आप इन सारे सब्जेक्ट्स का पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, यदि आप हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं यदि कोई दिक्कत है तो मिलते हैं साथ में नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।